बिठाया गया था, बहुत ही दोस्ताना माहौल रहा। मजिस्ट्रेट साहब का, बाकी जितने पुलिस अफसर थे, उन सारे पुलिस अफसर ने बहुत अच्छा कोऑपरेटिव माहौल रखा। और एक मान तो हम लोग की मांग ली गई, दो मांगे का मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा आयोग को भेजा गया। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी 4,80,000 जो अभ्यर्थी थे, 17वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी थे, वो बीते दिन पटना सुबह से ही जमे थे। मामला था नॉर्मलाइजेशन का। जो अभ्यर्थी थे वो बीपीएससी दफ्तर के बाहर जो है वो हंगामा कर रहे थे। उनकी मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी 17वीं परीक्षा से हटाई जाए। वही दूसरी ये भी मांग थी कि जब ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं तो सर्वर में जो खामियां आई उसकी वजह से करीब 90,000 जो अभ्यर्थी थे वो फॉर्म भरने से वंचित रह गए। हालांकि 2-4 घंटे तक तीखी नोक-झोंक हुई। उसके बाद पुलिस अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज करती है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लेता है और सुबह से लेकर रात तक जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनीबाग डटे रहते हैं। बिहार के बड़े-बड़े शिक्षक वो भी डटे रहते हैं। कई शिक्षकों और छात्रों को जो है हिरासत में लिया जाता है, लेकिन बाद में छोड़ दिया जाता है। अब आयोग की तरफ से कहा जाता है कि बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में जो है नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। हालांकि बीपीएससी के जो सचिव थे वो पहले भी ये कह चुके थे, लेकिन छात्रों का मांग था कि ये रिटन यानी लिखित तौर पे आयोग जो है वो हम लोग को सूचित करे कि बीपीएससी 17वीं में जो है वो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेगा। में बिहार लोक सेवा आयोग के पास पहुंचे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थी 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बीपीएससी कार्यालय के पास पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से रोक दिया। जब अभ्यर्थियों ने पुलिस का विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना से वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। अभ्यर्थियों की मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने वन शिफ्ट वन पेपर की भी मांग की। इस घटना में कई अभ्यर्थी चोटिल हुए। इस दौरान प्रदर्शन में पहुंचे खान सर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिर गुरु रहमान को भी उन्हें गर्दनीबाग थाने में बैठाकर रखा। शाम होते होते बीपीएससी अध्यक्ष का बयान भी सामने आ जाता है। गर्दनीबाग थाना में खान सर लगभग 1 घंटे तक रहे। थाना अध्यक्ष के अनुसार वह धरना प्रदर्शन से लौटने के दौरान थाने आए थे। उन्हें बीपीएससी के सचिव से मिलने के लिए जाना था। उन्हें कागजी तौर पर हिरासत में लिए जाने की पुष्टि नहीं की। कुछ देर बाद गुरु रहमान को भी हिरासत में लेकर गर्दनीबाग थाने में ही बैठाया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार किया गया है। थाने से निकलने के बाद खान सर ने अभ्यर्थियों की मांग को वाजिब ठहराया। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान भी अभ्यर्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा था। खान सर ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करना है, कर लीजिए, लेकिन छात्र छात्राओं पे लाठी मत चलाइए। शाम में बीपीएससी अध्यक्ष अभिमन्यु भाई परमार ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन जब लागू हुआ ही नहीं तो विरोध ही गलत है। विज्ञापन में सभी चीजों की जानकारी दी गई है। परीक्षा की तैयारी छोड़कर बेवजह प्रदर्शन करना गलत है। जब एक शिफ्ट में एक दिन परीक्षा ली जा रही है तो भ्रमित कर प्रदर्शन करना और कराना गलत है। मल्टीपल सेट के बारे में पहले से विज्ञापन में अंकित है। एडमिट कार्ड ही भ्रम को खत्म करने के लिए काफी है। इससे पहले इस मामले में बीपीएससी का सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इसको लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आयोग को बदनाम करना चाहते हैं। प्रश्नों के 4 सेट का इस्तेमाल होगा। सभी सीट अलग अलग रंग के होंगे। वहीं परीक्षा में किसी एक ही सीट का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग 2035 पदों पर यह परीक्षा के लिए जो है आयोजित कर रही है। अब ऐसे में इसी प्रारंभिक परीक्षा को जो है 13 दिसंबर को होगी, जिसके लिए पूरे बिहार के कुल 36 जिलों में 925 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पटना जिले में 60 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा एक ही पाली में होगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में लगभग 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 1 सप्ताह पहले परीक्षा स्थल बताया जाएगा। फिर परीक्षा के 3-4 दिन पहले शहर के परीक्षा केंद्र की जानकारी दी जाएगी। बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का ई एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड होगा। उम्मीदवार प्रवेश जो पत्र है वो बिहार बीपीएससी जो है बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट से जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसे में कल सुबह से ही अभ्यर्थी और आयोग में नोक-झोंक होती रही। अभ्यर्थी की मांग थी कि पारदर्शिता तरीका से जो है परीक्षा हो, नॉर्मलाइजेशन लागू
नहीं हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लागू से परीक्षार्थियों को शंका है कि इसमें गलत तरीके से जो है फर्जीवाड़ा हो सकता है, धांधली हो सकता है, क्योंकि आए दिन बिहार में प्रश्न पत्र लीक होते हैं, परीक्षाओं में धांधली होती है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं ये डर था। नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार जो है आयोग से पहले दिन से ही, जब से बीपीएससी का जो है आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, उसी दिन से ही जो अभ्यर्थी थे वो मांग कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन 70वीं बीपीएससी परीक्षा में लागू नहीं हो। आयोग लगातार आए दिन जो है नए नए तरीके का नए नए नियम बनाते हैं। अब ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना था कि बीपीएससी जो है 4,80,000 जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, उनके साथ कहीं ना कहीं आयोग अन्याय कर रहा है। हालांकि पहले दिन से ही जब आयोग की तरफ से जब वैकेंसी की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी, जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब अंत में वेबसाइट जो है, सर्वर जो है बीपीएससी का खराब हो गया था, और इसी कारण जो है सर्वर डाउन होने की वजह से कई हजार छात्र जो है आवेदन करने से वंचित रह गए। इन्हीं सब मांगों को लेकर जो अभ्यर्थी थे सुबह से ही पटना में डटे थे, आयोग के बाहर डटे थे। एक तरफ छात्र नेता दिलीप थे, तो वहीं दूसरी तरफ खान सर, रहमान सर थे। अब ऐसे में दोनों, एक तरफ छात्र नेता, दूसरी तरफ शिक्षक अपने छात्रों को लेकर, एक तरफ अभ्यर्थी जो है लगातार सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब तीखी नोकझोंक हुई अपनी मांगों को लेकर, तब पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया। हालांकि शाम होते होते कई शिक्षकों को और नेता को जो हिरासत में लिया गया, लेकिन आयोग की तरफ से यह कहा गया कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। बीपीएससी के 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।